सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चर्च यूनिटी का प्रार्थना सप्ताह मना रहा है। 18 जनवरी से चर्च यूनिटी के लिए प्रार्थना भी कर रहा है। तो उसी दौरान पर मैंने कल क्लास में बताया, शैतान कई चाल चला करके लोगों को सत्य कलीसिया से अलग भी कर रहा है। इसे सतर्क कैसे रहना है। 2 कुरिन्थी 4:4 बोल करके हमारे अज्ञानता के कारण शैतान इस प्रकार हमें कलीसिया से अलग कर रहा है। उसके एक उदाहरण आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने शायद एक नया गुट एम्बरर इम्मानुएल सुना होगा। केरल देश के एक जोसेफ पोन्नारा नाम के एक आदमी, जो एक साधारण स्कूल में ड्राइंग मास्टर था, ड्राइंग सिखाने वाला सर था। ना अंग्रेजी जानता है, ना बाइबल जानता है, ना फिलोसफी, ना थियोलॉजी, कुछ नहीं सीखा है। ऐसे एक व्यक्ति, कैथोलिक कलीसिया का करिश्मेटिक मूवमेंट के साथ जुड़ करके करिश्मेटिक प्रार्थना सभाओं में जाना, तो इस प्रकार थोड़ा सा करिश्मेटिक जीवन जीने वाला बना। उनके वो करिश्मेटिक जीवन जब थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहीं तमिलनाडु एरिया में कुछ ऐसा ग्रुप कल्ट जो कैथोलिक कलीसिया से निकल करके जो पेंटेकोस्टल कलीसिया जो दिखा रहा है, जैसे आजकल कई करिश्मेटिक लोग प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को दे करके जो लोगों को गिराने का काम, ऐसा जो कार्य अन्य लोगों को दे करके जो कैथोलिक कलीसिया नहीं सिखा रहा है और बाइबल के अनुसार भी नहीं, ऐसी चीज़ें जो दिखा रहा है। उसी प्रकार ये जोसेफ पोन्नारा भी कहीं से कुछ कल्ट दे करके उनके दिमाग के अंदर कुछ मुक्ति का मार्ग उनके मन में आने लगे। उनके मन में जैसे नूह के समय पर ईश्वर ने नूह को बचाने के लिए, नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए, संसार के कुछ जीव जंतुओं को बचाने के लिए पोत बनाने के लिए कहा। उस पोत के द्वारा नूह के 8 लोग, परिवार के 8 लोग बच गया और सभी जीव जंतुओं में एक जोड़ा बच गया था। उसी प्रकार इनके मन में आया, जैसे प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ 1,44,000 लोग दर्शन में मिला, बचा हुआ स्वर्ग में देखा कर करके। इसका मतलब केवल 1,44,000 ही लोग संसार से मुक्ति प्राप्त करेंगे, ये जोसेफ पोन्नारा घोषणा करते हैं। और उसके लिए उन्होंने एम्बरर इम्मानुएल बोल करके एक गुट का शुरुआत किया। सन 2000 में केरल देश के ट्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में जो तोडुपुझा है, वहाँ पर इन्होंने एम्बेसी ऑफ एम्बरर इम्मानुएल कह करके एक संस्था, एक गुट शुरू किया। करिश्माई जीवन उन्हें कैथोलिक कलीसिया से हट करके अपना एक गुट बनाने के लिए सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया और ये घोषणा किया, ईसा मसीह आ चुका है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज ऑलरेडी डन, उधर है बोलता है।
और उनका मैनिफेस्टेशन अभी होना बाकी है और प्रकटीकरण उनको होना है। उस समय पर केवल 1,44,000 लोगों को ही साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए जो कोई इस संस्था से जुड़ेंगे, इस गुटचे से जुड़ेंगे, केवल वही लोग बच जाएंगे। कई लोग आकर्षित किया क्योंकि इनका जो भी कार्यक्रम है करिश्मेटिक मूवमेंट जैसे, करिश्मेटिक प्रार्थना सभा जैसे, बाइबल को सिखाना और अपना मर्जी से है। इनको बाइबल का कोई उतना ज्ञान नहीं, अपना मर्जी से अपना कार्य के लिए बाइबल को वो बताना। और बहुत सुंदर तरीके से मुझे सुनने के लिए आया। मैं 3-4 वर्ष पहले की घटना है। जबलपुर में इसी प्रकार एक महिला कुछ परेशान होकर के केरल देश में गए थे, केरल के हैं, और वापस आया तो मुझे पता चला ये चर्च नहीं आ रहे हैं। हमारे कैथोलिक चर्च, हमारे पारिश का, हमारा साथ उठने बैठने वाले, और पता चला किसी ऐसा मूवमेंट कोई संस्था से वो जुड़ करके आया, वो उनका प्रार्थना आजकल चलाता है। ये जान करके मैं उनके घर गया उनसे मिलने के लिए। मैंने उनसे बात किया और उनसे बातचीत के अंदर मुझे अनेकों ऐसा बेवकूफ़ी चीज़ें, वो सप्ताह भर कुछ वहाँ रह करके जो सीख करके आया, ऑलरेडी ईसा मसीह आ चुका है, उनका ये है, जो उनका मेंबर बनेगा वही बच जाएगा, और माता मरियम भी पवित्र तत्व है, माता मरियम भी ईश्वर है, जो बुक ऑफ विजडम के अंदर जो विजडम आदि में विजडम था वो विजडम मरियम है। इस प्रकार का अनेकों बेवकूफ़ी बातें ये महिला बोलने लगी। मैंने मेरा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ एक किताब अगले दिन, उस दिन मेरे हाथ में नहीं था, मैंने बहुत समझाने के लिए कोशिश किया, काफ़ी टाइम बैठा। इसके बाद अगले दिन फिर मैं एक किताब लेकर के गया। मैंने उस महिला को देखकर बोला, बहन इसको पढ़ो, इसके अंदर काफ़ी दिया हुआ है क्या नहीं है, संस्कारों को सीखो, आपके अंदर ये नहीं है इस कारण है, काफ़ी चीज़ें बोल कर दिया। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शैतान ने उनको ऐसा अंधा बना चुका था, ये सत्य को सीखने के लिए तैयार नहीं। उनके अंदर बार बार वही बोलेगा, बार बार वही, वहां से जो मिला हुआ वही बोलेगा। उनके जीवन काल में कैथोलिक कलीसिया ने जितना भी शिक्षा दिया वो उनका मन से मिटा दिया। जो जोसेफ पोन्नारा का जो बातें हैं वो सही है, ये बोलना शुरू किया। ईसा मसीह ऑलरेडी है, यही इन लोग सिखाते भी है। ईसा मसीह ऑलरेडी इधर आ गया, ऐसे ऐसे करके। इसके बाद 2000 में तोड़पुरा में ये शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 2005 में जो हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर है मुरिंगोर, उसके पास में एक मुरियाड बोल करके एक जगह है, वहां पर इन्होंने शिफ्ट किया। वहां पर जिस प्रकार नूह की पोत के शेप जो हम लोग फोटो वगैरह में देखते हैं, उसी प्रकार का 2 बड़ा सब बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग बनाया और उसी के अंदर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो 1,44,000 लोगों का मेंबरशिपिंग शुरू हो गया। 1 लाख रुपया दे दो, मेंबरशिप ले लो, वहां रहो। अनेकों लोग अपना सब कुछ, जमीन जायदाद सब बेच बाज करके, क्योंकि यहाँ आया, क्योंकि संसार का अंत हो रहा है। उन्होंने डिक्लेयर किया 2012 संसार का अंत है, ईसा मसीह का प्रकटीकरण। ऑलरेडी ईसा मसीह इम्मानुएल, ईसा मसीह वो भी इनका शिक्षा के एक भाग है। ईसा वो गलत नाम है, ईसा नाम नहीं है, वो एक्चुअल नाम इम्मानुएल नाम है। इसलिए इन्होंने एम्परर इम्मानुएल यहाँ है, हमारे साथ है, हमारे बीच में है। केवल अभी प्रकटीकरण उनका होना है, मैनिफेस्टेशन, वो 2012 में हो रहा है बोल करके अनेकों लोग जमीन जायदाद सब कुछ, अमीर अमीर लोग सब कुछ बेच करके वहां आकर के रहना शुरू किया। वहां पर जैसे कन्वेंशन, करिश्माइक कन्वेंशन चलता है, उसी प्रकार वहां प्रार्थना अनेकों लोगों को अच्छा लगता है। मुझे ये भी सुनने के लिए आता है, वहां जाने वालों को बड़े प्यार से, बड़े आदर भक्ति,
और लोग वहां जा रहे हैं, उनको पसंद करते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। इस प्रकार शैतान ने प्रेम का एक जाल बिछा करके सबों को उसके अंदर लपटना शुरू किया, और उसके अंदर 2 कैथोलिक फादर लोग भी फंस गया। सबसे पहला एक एज्ड फादर जोसेफ अयंकोइल, एक विंसेंशियल फादर, पोटा में नहीं था, मतलब उस समाज का एक पुरोहित है, फादर जोसेफ अयंकोइल। इसके बाद इरनाकुलम डायसिस का एक नवदीक्षित, एक नया पुरोहित फादर रोबी, ये 2 फादर भी इनके साथ जुड़ गया। इसके बाद क्या है, वहां कन्फेशन चलता है, वहां मिस्सा भी अर्पित करना शुरू किया। इससे पहले कैथोलिक कलीसिया को शैतानी कलीसिया घोषित किया, वहां पर रोसरी माला चलता है, मिस्सा चलता है, पापसिकार चलता है, यह सब चलाना शुरू किया इन 2 फादर के द्वारा भी। तब और कैथोलिक लोग उसकी ओर आकर्षित हुआ। इसका मतलब एम्पर इम्मानुएल सही है बोल करके उनके कुछ ऐसे शिक्षाएं हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात है, ये बताता है ईसा मसीह, जीसस वो नाम नहीं, गलत है, वो इम्मानुएल नाम होना चाहिए। और इसके बाद बोलता है उनका सेकंड कमिंग हो चुका है, वो इधर है, इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है, केवल वो प्रकटीकरण होना है। और वो व्यक्ति सायन में, अभी ये जो इनका एम्पर इम्मानुएल है, जब मुरियाड में आया 2005 में, तब उस जगह को एक और नाम डाला, सियोन है ना, वो नाम भी डाला है। तो इस सायन में उस मसीह का प्रकटीकरण होना है। और उन्होंने एक और घोषणा की, एक लड़के के रूप में यहाँ वो जन्म लेने वाला है। और वहाँ पर सचमुच में एक जन्म हुआ, उस समय पर वो जन्म लिया, मुझे पढ़ने के लिए मिला एक लड़की, तो वो झूठ निकला। तब उन्होंने बोला हाँ अभी ये मरियम का रूप है, ये मरियम है वो लड़की बोल करके, कैसे भी बचना है ना। इसके बाद उनका एक और झूठ जो 2012 का ईसा मसीह का प्रकटीकरण होना है, संसार का अंत हो रहा है, नहीं हुआ है। तो एक और झूठ, बहुत बड़ा झूठ, ये जो जोसेफ पोन्नारा, वो नहीं मृत्यु होगा, उनका मृत्यु नहीं होगा, मरेंगे नहीं कर करके बोला, उनका मृत्यु भी बीमार होकर के हो गया। इसका मतलब जो कुछ उनके द्वारा ये जो बोल रहा था वो सब झूठ निकला। जोसेफ पोन्नारा, एक्चुअल उनका ऑफिशियल नाम है रोई जोसेफ, उसको जोसेफ पोन्नारा से जाना जाता है, रोई जोसेफ या जोसेफ पोन्नारा। तो उनका झूठ साबित हुआ और उनका मृत्यु भी हो गया। वो कभी मरेंगे नहीं, वो शरीर के साथ, मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार बैठने वाला, बीमार होकर के वहीं पर मरते हैं। और इसी प्रकार दूसरी बात है, बाइबल से कुछ अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वर्ग से उनको जो ज्ञान मिल रहा है, प्रज्ञा मिल रहा है, वो काफी है। जो बाइबल में लिखा हुआ वो पूरा हो चुका है, अभी उसको अलग कर रहा है। और स्वर्ग से जो मिल रहा है, इसका मतलब उनका बाइबल, जो उन लोग जो बोल रहा है वो उनका बाइबल मैंने किया। अगला, ये सभी चर्चों को रिजेक्ट करता है, कोई चर्च अभी नहीं है, केवल ये सायन जो एम्पर इम्मानुएल का ये जगह, केवल मसीह उसी को, बाकी सबको मसीह गिरा देगा। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 24 के द्वारा बोलता है, कैथोलिक चर्च हो या प्रोटेस्टेंट चर्च हो या पेंटेकोस्ट चर्च हो, बाकी सब नाश हो जाएगा। ये बाइबल का 1 कोरिन्थियंस 15:24 को कोट कर करके बोलता है, इसी के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब बाइबल का कोई भी इंटरप्रिटेशन इनके इच्छा के अनुसार ये कर सकता है, बाइबल को भी कोई मान्यता नहीं देता है। और दूसरी बात है, अगला एक झूठी शिक्षा ये है, ईश्वर का नाम अर्थात पिता का नाम है जीसस,
पुत्र का नाम इमैनुएल है, और माता मरियम भी पवित्र तृत्व का एक भाग है। आदि में सृष्टि के समय से मरियम था और सृष्टि भी उनके द्वारा हुआ। ये सब यहां पर सिखाते हैं, क्योंकि वहां पर विजडम शब्द इस्तेमाल किया, विजडम मरियम है कर करके। अगला एक बहुत बड़ा शिक्षा ये है, पवित्र आत्मा को भी एक बॉडी है, शरीर है। वो हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर अब्राहम को स्वागत करने के लिए आने वाला मल्कीसदेक, वो पवित्र आत्मा का रूप है, बॉडी है। ये सिखाता है एम्बर इमैनुएल। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध तो बहुत कुछ इन लोग सिखाते हैं, लेकिन कलीसिया में जो रोजरी प्रार्थना है, कन्फेशन है, मास है, इसका सबको वो अपनाया भी है। अपना जो हम कर रहा है सब सही है, बाकी अन्य कलीसिया जो कर रहा है सब गलत है, वो सब खत्म होने वाला है। इसके बाद अनेकों लोग इस प्रकार 1-1 लाख रुपया दिया और धन जितना भी उनका था सब कुछ बेच बाज डाल करके वहां आकर के रहने लगे। उनके लिए स्वर्ग राज्य 1 लाख दे करके बुकिंग कर दिया, और वहां का नियम के अनुसार इसके बाद कोई शादी नहीं करना है और कुछ अन्य ऐसा नहीं, केवल गाना प्रार्थना ऐसा कर करके, क्योंकि मसीह वहां है। और सायन का रूप के लिए वचन को कैसे कैसे कोट करता है। 1 पीटर चैप्टर 2:8 कुछ वचन मैंने नोट किया, हम लोग जो अपना स्थापित करने के लिए जो बाइबल से लिया हुआ वचन। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 27, 41:27, आयशया 52 वर्स 7 and 8, आयशया चैप्टर 40 वर्स 9 and 10, दानियल का ग्रंथ अध्याय 12, दानियल चैप्टर 12 वर्स 8 to 10, ये सब इसके द्वारा केवल अभी सायन सियोन में यीशु मसीह है, यहां रहने वाला ही केवल मुक्ति प्राप्त करेगा, बाकी सबका नाश होगा, ये घोषणा करना शुरू किया। इसके बाद 2 पीटर चैप्टर 3:12 और आमोस का ग्रंथ अध्याय 4:12 को भी कोट कर करके पिता के दोबारा आएगा और पुत्र ऑलरेडी आ चुका है, और उनका केवल मैनिफेस्टेशन, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण होना बाकी है। ये सब बोलने लगे। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 को कोट कर करके मदर मेरी को, विजडम को, ये सब बोलने लगे। इस प्रकार का एक घर में सब लोगों को इकट्ठा रहना जरूरी है, ये बोलने के लिए। अर्थात उनका सायन, ये जो बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग जो बनाया हुआ है नूह का पोत के रूप में, ये जरूरी है बोल करके उन लोग कोट करता है। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 4 में, मीका का ग्रंथ अध्याय 2 में, और योहन के सुसमाचार अध्याय 10 में भेड़ और भेड़शाला एक झुंड होना वाक्य 16, ये सब मिलकर के इन लोग कोट कर करके हमें इस प्रकार एक साथ रहना जरूरी है, ये बोल करके इन लोगों को पटका रहा है। और लोग इतना आकर्षित हो रहा है। केरल देश के अंदर करीब 100 सेंटर्स इनका शुरू हो चुका है केरल के अंदर। केवल आप ये नहीं सोचना केवल केरल में है, हमारे उत्तर भारत के अंदर, हमारे भारत देश के सभी स्टेटों में इनके लोग हैं। मैं जब जबलपुर में था मुझे पता चला वहाँ है, उनके गुट वहाँ इकट्ठा हो रहा है। एम्बर इमैनुएल बोल करके उन लोगों को पकड़ रहा है, वहाँ प्रार्थना सभाएं, यही सब सिखा रहा है। लोग ऐसे ऐसे नए नए गुटों में जा करके ज्वाइन कर रहा है। लोगों का बुद्धि इस प्रकार भ्रष्ट हुआ। अभी हाल ही में हमें आपको मालूम होना चाहिए, इनके लोगों के द्वारा कई मारपिटाइयाँ, कई केसेस, क्योंकि कई लोग 2000 से आकर के ज्वाइन किया हुआ है, कुछ लोग 2005 से ज्वाइन किया हुआ है। इतना वर्ष हुआ, बोर हो गया। लोग कोई अपना पैसा वापस मांग रहा है,
कोई लोग वापस जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम बच्चे हैं, युवक युवतियाँ सब है, वो जाना शादी करना ये सब चाह रहा है। तो जो बाहर निकल रहा है उनको धमकियां मिल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। अभी हाल ही में भी मार पिटाई का और केस इनके कई लोगों को जेल में भी बंद किया हुआ है। तो मैं आपको इसलिए बोल करके दे रहा हूँ, एम्पर इम्मानुएल या सैन बोल करके जो लोग हैं, जो गुट है हमारे बीच में, केवल हमारे भारत देश में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, आयरलैंड, इटली, गल्फ कंट्री सब में आ चुका है। ये शैतान किस प्रकार लोगों को भटका रहा है, सत्य कलीसिया से, सत्य मसीह से लोगों को दूर करने का एक उपाय, एक रीति, नया नया इस प्रकार का चर्चा से शुरू हो रहा है। अपने अपना नाम, अपने अपने मर्जी से, अपने बुद्धि में जो आया। और जो जोसेफ पन्नारा स्वयं उसका नेता बन करके था, आज कहां है? जो क्लेम कर रहा था शरीर के साथ हम लोग जाएंगे स्वर्ग, आज मिट्टी में मिल गया। हमें सतर्क रहना है। सत्य कलीसिया, केवल एक को मात्र कलीसिया को प्रभु ने हमें दिया है। उस कलीसिया में आपको कुछ गलतियां दिख रहा है, आप सुधारिए। मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं। जहां गलती दिखता है मैं बोलता हूं, है मुझ में कमियां हैं, कलीसिया क्या कमी है, मैं कलीसिया मेरे अंदर जो है, लेकिन जो एक्चुअल जो कलीसिया मसीह है, चाहे मैं कलीसिया को छोड़ करके चले जाएं, चाहे संत पापा से कोई गलती हो जाए, ये कैथोलिक कलीसिया ही बने रहेगा। 2000 साल का ये प्रूफ है। इससे कितना भी लोग चले जाएं, कलीसिया छोड़ करके जाएं, अन्य गुटे विरुद्ध में कुछ भी बोले, लेकिन आज भी कैथोलिक कलीसिया बढ़ रहा है। इसका मतलब सत्य कलीसिया से जुड़े रहना हमें जरूरी है। ऐसे गुटों के पीछे जाना बंद करना है। निर्णय कीजिए, आंखें बंद करें। हमारे कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी कार्डिनल्स बिशप्स के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, सभी लोग धर्मियों के लिए, सभी सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। चुने हुए लोग अपने जीवन के उदाहरण लोगों को दे सके। समय पर सभी क्रिस्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सभी क्रिस्तियों की एकता के लिए प्रार्थना करता हूं। जीवन के सभी दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए विनती करता हूं, प्रभु सबके सब एक हो जाएं। कलीसिया से जो अलग हो रहा है, चाहे कोई भी कारण बोल करके, सबके सब एक हो जाएं। इस कलीसिया से जुड़े रह करके हमें सीखना है, हमें सिखाना है, हमें जीना है, हमें मरना है। हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो अधिकारी बुरे उदाहरण जीवन जी रहा है, नशे के बंधन में, वासना के बंधन में, पाप के बंधन में, धन के बंधन में, उन्हें उससे मुक्ति मिल सके। प्रभु हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने। सबके सब एक हो जाए, मसीह में एक हो जाए, पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में एक हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।